स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। इस सृष्टि के पीछे हम भी एक कारण हैं। हाँ, हम भी एक कारण हैं। पर हम कैसे कारण हैं? हम सामान्य से कारण, हम छोटे से एक कारण हैं, हम साधारण कारण हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए ये सृष्टि बनी है। ये खेल किस लिए है? ये सब संपूर्ण जीव जगत के लिए है, समस्त मानवों के, समस्त प्राणी जगत के लिए ये सृष्टि बनी है। हम अपने प्रारब्ध के फलों को प्राप्त कर लें और मोक्ष को प्राप्त कर लें। ये सृष्टि इसीलिए बनी है। इसके कारण तो तीन हैं, निमित्त, उपादान और साधारण। इस सृष्टि के पीछे तीन कारण हैं। ठीक है, चलो ये कारण तो समझ में आ गए प्यारे। ये तीन कारण हैं, निमित्त, उपादान और साधारण कारण। निमित्त कारण ईश्वर, उपादान कारण प्रकृति और साधारण कारण जीवात्मा है। ये संपूर्ण जीव जगत, ये कारण तो समझ में आ गए। लेकिन प्रयोजन क्या? क्यों बनी है सृष्टि? क्या प्रयोजन? इसके पीछे कौन से तत्व काम कर रहे हैं? तो ऋषियों ने कहा कि प्यारे, भोग और अपवर्ग, इस सृष्टि के पीछे यही दो प्रयोजन हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा पवर्गार्थम दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थिति स्वरूप वाला जो जगत है वह जीव के भोग और अपवर्ग का साधन है। हम भोगों को प्राप्त कर ले। भोगों से क्या तात्पर्य है? प्रारब्ध कर्मों के फल भोग को प्राप्त करना। प्रारब्ध के जो भी कर्म हैं वे फलीभूत होते, उनको प्राप्त करना। मानव से इतर जो योनियां हैं वे केवल प्रारब्ध को ही भोगते रह जाती। मानव से इतर जो योनियां हैं वे केवल प्रारब्ध को भोगते रह जाती। मानव प्रारब्ध को भी भोगता है, पूर्व के कर्मों के फल को भी भोगता है, और ऐसा अधिकार है उसके पास कि वह मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। वह अनंत आनंद के समुद्र को भी प्राप्त कर लेता है। वह मोक्ष का भी अधिकारी है। यह अधिकार केवल मानव के पास। इसी शरीर में आत्मा अनंत समुन्नति को प्राप्त कर सकती है। मानव शरीर आत्मा की अनंत उन्नति का साधन है। इसी मानव शरीर के द्वारा आत्मा अत्यंत उन्नति को प्राप्त होती है। मानव से इतर जो योनियों वाले हैं वे केवल प्रारब्ध के फल भोग में पड़े रहते हैं। उनको केवल प्रारब्ध भोगना है, वे भोग योनि है। मानव क्या है? मानव भोगों को भी भोगता है, प्रारब्ध कर्मों के फल भोग को भी प्राप्त करता है, और यह अधिकार उसके पास है कि वह मोक्ष को भी प्राप्त कर ले, अपवर्ग को भी प्राप्त कर ले, परम आनंद का अनुभव कर ले, आत्मा का कल्याण कर ले, आत्मा का उद्धार कर ले, परम आनंद का अनुभव करे, आंतरिक शांति, उस परमानंद की शांति को, आनंद को प्राप्त करे। और इसीलिए यह सृष्टि बनी है। दो प्रयोजन, भोग और अपवर्ग, मोक्ष, ये दोनों का समन्वय। और जो गृहस्थ है, गृहस्थ संत है, इन समस्त भेदों को जानता कि किस प्रकार संसार में रहते हुए, इंद्रियों का उपयोग करते हुए उस आध्यात्मिक स्वरूप की भी उपलब्धि करनी, पंच विषयों के साथ रहते हुए, संसार में रहते हुए किस प्रकार इन समस्त भोगों में, इन समस्त पदार्थों में रहते हुए इनसे भिन्न भी अपनी चेतना को कर लेना,
कैसे इनसे भिन्न भी हो जाना है, संसार में है, संसार में रहते हुए कैसे कैसे इससे भिन्न भी हो जाना है, इसकी कला को साधक जान लेता है। संसार में रहने की कला क्या है, संसार में कैसे रहना है, इसकी कला को वह जान लेता है। वह जानता है कि ये संपूर्ण पदार्थ नष्ट होने वाले हैं, जो भी वस्तु उत्पन्न होती है वह नष्ट हो जाती है। इसलिए इस शरीर, इस संसार, इन भौतिक पदार्थों, इन प्राकृतिक पदार्थों में रहते हुए सदैव वह अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह आंतरिक रूप से त्यागी होता है। बाहर संग्रह कर रहा है, लोग के लिए, परिवार के लिए, समाज राष्ट्र के लिए बाहर से संग्रही है, लेकिन आंतरिक रूप से वह त्यागी है, वह भीतर से त्याग में प्रतिष्ठित है। ये विहंगम योग की महत्ता है, ये विहंगम योग का वैशिष्ट है, जो साधक को यथार्थ ज्ञान में प्रतिष्ठित कर देता है। संसार क्या है, इसके विषय क्या हैं, इसका वह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लेता है। संसार में रहते हुए, इंद्रियों के साथ रहते हुए इस प्रकार से वह इनसे भिन्न भी हो जाता है। दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। योग की विशिष्टता है जो साधक के विवेक को जागृत करती है। साधन चतुष्टय, 4 प्रकार के साधन आवश्यक बतलाए गए। तो प्रथम जो वस्तु है वह नित्य वस्तु विवेक है। हाँ, नित्य और अनित्य का ज्ञान। कौन सी वस्तु अनित्य है, कौन सी वस्तु नित्य है, इसका ज्ञान होना चाहिए। साधक इसका ज्ञान प्राप्त करता है। द्वितीय साधन वैराग्य का साधन। तृतीय समाधि सठ संपत्ति है, समदम तितिक्षा समाधान उपरति और श्रद्धा की संपत्ति। और चतुर्थ मुमुक्षुत्व है, मोक्ष की कामना। इस प्रकार इस विहंगम योग के द्वारा, इस ब्रह्म विद्या के द्वारा प्रारंभ में इसी विवेक को जागृत किया जाता है, इसी विद्या को, इसी ज्ञान को जागृत किया जाता है। ज्ञान के प्रकाश में वह विचरण करता है। भक्ति के पहले ज्ञान का स्थान है, प्रेम का स्थान है। जिसको ज्ञान ही नहीं है कि भक्ति का स्वरूप क्या है, वह कैसे भक्ति कर सकता है। वो जड़ में चेतन की कल्पना करता है। तो जड़ को चेतन समझ लेगा तो प्रलय काल में भी जड़ चेतन नहीं हो सकता। जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जानना, समझना, ये अत्यंत आवश्यक। ये ब्रह्म विद्या बतलाते, विहंगम योग बतलाता है। इसी यथार्थ ज्ञान में नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये प्रथम साधन है। भक्ति के पहले ज्ञान का स्थान, भक्ति के पहले प्रेम का स्थान। हाँ, ज्ञान, वैराग्य और प्रेम के बिना भक्ति क्या होगी? भक्ति कोई क्या कर सकता? ज्ञान, वैराग्य और प्रेम, ये भक्ति के साधन हैं। बिना इनके भक्ति के यथार्थ स्वरूप को कोई व्यक्ति नहीं जान सकता। तब ज्ञान होगा, तब प्रेम भी बढ़ता है। ज्ञान के साथ प्रेम में बढ़ता है। ज्ञान वृद्धि जो बढ़े, प्रेम बढ़त त्यों जाए। तत्व ज्ञान के अग्र में पूर्ण प्रेम दृढ़ है। ज्ञान के साथ साथ प्रेम बढ़ता है। ज्ञान है नहीं, बोध है नहीं, विवेक जागृत नहीं है, स्पष्ट ज्ञान बोध नहीं है, तो ये भक्ति क्या करेगा? वो अंध भक्ति, अंध श्रद्धा उसे कहते। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि श्रद्धा से बहुत कुछ पाया जा सकता है, भक्ति से बहुत कुछ पाया जा सकता है। लेकिन श्रद्धा से पाया जा सकता है, अंध श्रद्धा से नहीं।
जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा समझकर और विद्या और ज्ञान में जीने से प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति के नाम पर केवल कर्मों का संपादन, शुभ कर्मों से भक्ति भिन्न वस्तु है। शुभ कर्म अन्य है और भक्ति अन्य वस्तु है। तो इस प्रकार से भक्ति के लिए ज्ञान और प्रेम वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। जिसकी दृढ़ स्थिति है संसार के भोगों में, जो संसार को ही सब कुछ समझ रहा है, जो संसार के पदार्थों में गहन रुचि वाला, आसक्ति वाला है, राग वाला है, वो क्या भक्ति करेगा, क्या भक्ति के यथार्थ को जानेगा। जो संसार को सब कुछ समझ रहा है, संसार के भोगों को सब कुछ समझ रहा है, ऐन्द्रिक सुखों को सब कुछ समझ रहा है, वो क्या भक्ति कर सकता है। विद्या और ज्ञान को इसीलिए सर्वप्रथम जागृत करने की आवश्यकता होती है। किस प्रकार संसार में रहना है, धर्म युक्त होकर समस्त व्यवहार क्रिया को करना है, ज्ञान और विद्या के प्रकाश में अपने जीवन को आगे बढ़ाना। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा ये प्रेम भी बढ़ता जाता है। अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित हो जाती है, अपने भीतर प्रेम का वह प्रकाश प्राप्त होता है और अंतरात्मा में प्रेम रस की धारा प्रवाहित होती है। अजस्र धारा वह प्रेम की प्रवाहित होती है, जिससे साधक पवित्र हो जाता है। प्रेम पवित्रता का साधन है, वह प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है जो पवित्रता का साधन है। समस्त कलमश को नष्ट कर देता है, समस्त दुष्प्रवृत्तियों को नष्ट कर देता है और आत्मा के अंदर सदैव उस प्रेम रस की धारा, अजस्र धारा प्रवाहित रहती है। इस प्रकार ये ज्ञान, वैराग्य और प्रेम ये त्रिवेणी है, जिसके आधार पर भक्ति का वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है। चलते हैं हम अब स्वर वेद में और तन्मय होकर स्वर वेद की दिव्य वाणियों का श्रवण करते हैं। ये अमोघ वाणी है, ये दिव्य वाणी है, साक्षात के धर्मा ऋषि की वाणी है। तन्मय होकर इन दिव्य वाणियों का सभी श्रवण करें। साधन तज काम को निश दिन कर सत्संग। सब साधन तज काम को निश दिन कर सत्संग। भक्ति मुक्ति प्रभु मिलन में सुभग सुमंगलयम्। समाज की सब ही सेवा जान। जातीय राष्ट्र समाज की सब ही सेवा जान। उत्तम सेवा जगत की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान।
की ब्रह्म विद्या कर ज्ञान। सत्य असत्य परिचय मिले सद्गुरु संतन संग। सत्य असत्य परिचय मिले सद्गुरु संतन संग। ज्ञानाश्रित सद्गुरु शरण यह जानो सत्संग। सद्गुरु शरण यह जानो सत्संग। पारसमणि सत्संग है परिषद चेतनयम्। पारसमणि सत्संग है परिषद चेतनयम्। कुबुद्ध कुचाल मिटाय कर दर्शत सद्गुण रंग। कुचाल मिटाय कर दर्शत सद्गुण रंग। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद
उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877 0532 256 7204 0532 209 0448।